किसी को ये वहम है कि हम अपना पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को MBBS IIT और कुछ बना देंगे, लेकिन वो केवल कहीं किसी संस्थान के नौकर ही रहेंगे, उनको OPD के लिए जगह नहीं मिलेगी, केवल पर्ची बनाई और दवाई लिखने का काम होगा, चाहे MBBS हो और चाहे IIT में हो। अपने खुद के संस्थान, अपने मेडिकल हॉस्पिटल, अपनी व्यवस्था स्थापित करने में यदि हम समर्थ नहीं हुए तो हमारे आने वाला भविष्य वो लंबा चौड़ा ये टाइम नहीं है कि 10 साल या 20 साल में हम अपनी व्यवस्था देख लेंगे। भाई 10 साल के अंदर हमारी ऐसी दशा होने वाली है, वो आप समझ सकते हैं। अभी इसी मुहिम में 18 मार्च 1956 के अंदर बाबा साहब ने आगरा के अंदर जो प्रोग्राम लास्ट का भाषण दिया था और उसमें कहा था या जितने भी कर्मचारी वर्ग के हैं वे सारे के सारे अपने अपने गांव को संभाल लें और वहां की व्यवस्था को सुधार लें तो भी हमारा काफी प्रोग्रेस हो सकती है, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमने देखने में आया, चाहे उसमें सभी शामिल हैं और हम अपने गांव की ओर जाते ही नहीं है। गांव के लोगों की देखभाल, उनकी स्वास्थ्य के बारे में, उनकी जान पहचान या हमने उनकी क्या मदद करनी चाहिए, उस व्यवस्था से हम बिल्कुल दूर हटके हैं। उनका हमने केयर करना चाहिए और कहीं जो अच्छे ओहदे पर बैठे हैं कम से कम एक एक बच्चा तो गोद ले सकता है और गोद लेके उस बच्चे की पूरी प्रोग्रेस करेगा, एक न एक दिन वो कामयाब होगा और समाज के लिए एक अच्छा हीरा बनेगा। मैं मेरी तरफ से 4 बच्चों की फीस भरता हूँ। इसी तरह आप अपने अपने और नहीं ले सकते तो अपने परिवार के जो गरीब बच्चे हैं उनका, अपने रिलेटिव का, उनके 4 बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, जितना भी हो सकते उसका आप न सोचो भाई मेरा ही बेटा है, उसको एक को उठाओगे तो एक न एक दिन समाज में काफी परिवर्तन होगा। और एक व्यवस्था परिवर्तन के मैं मैसेज देना चाहता हूं कि 18 मार्च को आगरा के अंदर एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें बंदे करुणाशील जी हैं। एक व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है और ये व्यवस्था परिवर्तन बंदे जी नहीं कर रहे हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को ही कहा था सब खत्म हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, हर व्यवस्था, हर अपनी सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा और लास्ट में जाके एक दम ही हमें बचाएगा। और हम धीरे धीरे देख भी रहे हैं, हमारे ऊपर उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं और हम उस व्यवस्था में रह के कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, चाहे हम कितने बड़े साहूकार बने हों, हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। लेकिन एक व्यवस्था परिवर्तन में एक ऐसा काम होगा कि हम एक धर्म के मार्ग पे चलेंगे, ना किसी पे हम चाहे ब्याह शादी कांड मुकांड की बात हम करते हैं, ना तो हम दहेज लेंगे किसी पे और ना किसी को देंगे, कि ऐसी व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था के अंदर हम कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो आज देख रहे हैं सिंपल सी शादी के अंदर 5 प्रोग्राम बढ़ गए हैं। एक सामान्य सी पहले सगाई, उसके बाद मेहंदी, फिर भोजन का एक और न्यारा बना रहे, लेडीज संगीत, उसके बाद में फिर शादी, फिर रिसेप्शन है। 5 प्रोग्रामों में कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा लाडसा हो, उसका भी पितड़िया लिगर्जे है। यानी कि वो भी कम से कम, यानी कि जिसके पास में जितने पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करके करता है और उसके देख के ही हमारे जो जैसे लोग हैं फिर हम उसका देखते हैं और देखते देखते सारा देश कर्जवान होता है। तो हमने इस कर्जा मुक्ति पर छोटे छोटे जो संस्कार हैं, चाहे कोई मर गया, मरने के बाद हम गंगा पे जाते हैं, वहां कम से गरीब आदमी भी जाएगा तो आने जाने का खर्चा और सारा मिला के 10-15 हजार रुपये का रहता है और गरीब आदमी का 10,000 रुपये का खर्चा उस पर 5-6 महीने में पटेगा। और फिर हम देखते देखते क्या करते हैं, कोई 80, 60, 70 साल से ऊपर का होगा, फिर उसका मृत्यु भोज करते हैं और मृत्यु भोज करने पर फिर खर्चा बढ़ता है और फिर वही व्यवस्था जैसे हम देखते हैं और हमारे सैकड़ों रिश्तेदार आते हैं और सैकड़ों रिश्तेदार क्या करते हैं, देखते हैं फलाना ने भाई इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, जलेबी हलवा बनवा दिया, बढ़िया खाना कर दिया, वही मल्टीप्लाई करके वो हमारा सारा व्यवस्था तहस नहस होती है और कर्जे के अंदर ही हम चले जाते हैं। एक हम यूनिटी बनाए, जितना भी हमने चाहे ब्याह शादी कांड मुकांड कोई भी हो उसमें कम खर्चा करके शिक्षण संस्थान में देना एक नियम बना लो कि कम से कम इस शिक्षण संस्थान में हमने देना ही देना है और उसके बाद हमारी व्यवस्था सारी स्थापित हो जाएगी। और 18 मार्च वाले जो प्रोग्राम के अंदर जो बाबा साहब ने आखिरी जो पीड़ा सहन की थी, हमारे समाज के लोगों को प्रेरित करने के लिए बोला था, उस पावन धरती पर सभी को निमंत्रण है वो आए और बाबा साहब के जो विचार थे उनको सुने
और सुनकर